जी नमस्कार, द पॉइंट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लेकर, बहुत बड़ा अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। इस हादसे की पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मैं आपको जानकारी दूं कि ये जो हादसा हुआ है, जिसमें 35 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है, ये जो हादसा हुआ है ये जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में हुआ है। और यहाँ पर जो है एक सवारियों से भरी हुई बस अचानक गहरी खाई में गिर गई। गहरी खाई में गिरने से उस वक्त वहां पर चीख पुकार मच गई। पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर ये बस जो है चिनाब नदी की गहरी खाई में जाकर गिर गई, जिसमें 35 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है। कई लोग घायल हैं और बताया ये जा रहा है कि इस बस में 50 के करीब लोग सवार थे और हादसे में उस वक्त वहां पर 35 से ज्यादा लोगों की जो है वो मौत हुई है और जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहद गंभीर हैं, बहुत ज्यादा घायल हैं और आशंका है कि मौतों का जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। हालांकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो मौतों का आंकड़ा है, 35 लोग बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि लाशों का अंबार बिछ जाना, लाशों की लाइन लग जाना। हम ये चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आंकड़ा यही थम जाए, किसी और की मौत ना हो। लेकिन जिस तरह के वहां के हालात बताए जा रहे हैं ये बहुत ही चिंताजनक है और इन लोगों में जो है वो मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये 52 सीटों वाली बस थी जिसमें 50 यात्री सवार थे और इनमें से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यात्रियों से भरी ये बस जो है जम्मू कश्मीर के जो डोडा में बुधवार को चिनाब नदी में 300 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गई। कुछ यात्रियों की जहां मौके पर मौत हुई तो कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्सर के प्राथमिक अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र में जो है वो भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। तो वहीं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जो घटनास्थल मौके पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो ये माफ कीजिएगा, जांच है वो की जा रही है कि हादसे का कारण क्या रहा होगा। लेकिन प्राथमिक जो इस हादसे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि बस का अनियंत्रित होना। जम्मू कश्मीर के एलजी जो है वो मनोज सिन्हा ने इस घटना पर दुख जताया है। डोडा के अस्सर में उन्होंने जो दुख जताते हुए लिखा है कि डोडा के अस्सर में एक दुखद बस दुर्घटना में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और दुर्घटना में घायल हुए लोगों की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्रभावित व्यक्तियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मंडलायुक्त और जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। अधिकारियों का यह कहना है कि जिस बस का ये एक्सीडेंट हुआ उसका नंबर था JK02CN6555 JK02CN6555। ये बस जो है बटोटे किश्तवाड़ NH पर त्रंगुल असार के पास सड़क से फिसल गई और 300 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गई, जिससे 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब करीब जो है 15 लोग बेहद गंभीर घायल हैं। 52 सीटर ये बस थी, इसमें 50 लोग सवार थे और जो घायल हैं उनकी हालत इतनी गंभीर है कि बताया ये जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि भगवान से प्रार्थना ये करते हैं कि ये आंकड़ा यहीं थम जाए, लेकिन हालत जो है वहां के जो हालात हैं उनको देखते हुए उनकी घायलों की हालत जो है बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते मौतों का आंकड़ा बढ़ने की और आशंका है कि ये मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। डोडा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक बस जो है वो गहरी खाई में गिरी है, जिसमें 35 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 15 लोग करीब करीब घायल हैं। बेहद गंभीर ये लोग घायल हैं और इनका जो है वो स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो खबर मिली है उसके मुताबिक इनकी हालत बेहद नाजुक है, बेहद गंभीर है और ये जो मौतों का आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। जी 36 लोगों की मौत की जो पुष्टि हुई है, 36 लोगों की जो मौत की खबर है वो आई है कि 36 लोगों की मौत हो चुकी है। बेहद गंभीर ये हादसा है, बेहद दुखद। भैया दूज वाले त्योहार के दिन कई भाई और कई बहनें जो एक दूसरे के इंतजार में, इस दिन के इंतजार में रहते हैं, वो बेचारे अब
क्या उनके दिल पर बीत रही होगी, किस तरह का उनका ये दिन रहा होगा, ये बेहद चिंताजनक विषय है। बहुत ही बहुत ही दुखद ये घटना है। 38 लोगों की मौत का समाचार प्राप्त हुआ है जी। 38 लोगों की मौत हो गई। अब करीब 50 में से 12 लोग जो है वो घायल हैं और उनका जो है प्राथमिक अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी भी स्थिति जो है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है। करीब करीब 300 फीट गहरी खाई में ये जो है बस गिरी थी और उसके बाद जो है लोगों को संभलने तक का मौका नहीं लगा। यहां पर चीख पुकार मच गई हादसे के वक्त और जैसे ही स्थानीय लोगों ने और राह से गुजरने वाले वाहनों ने इस हादसे के बाद बस को देखा तो इसकी सूचना जो है पुलिस और एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को बाहर निकाला गया। एक एक कर गिनते गए तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते अब 38 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। यह बस जो है स्किड होकर फिसल कर गहरी खाई में गिरी है। 300 फीट गहरी खाई में गिरी है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जम्मू कश्मीर के डोडा में बेहद दर्दनाक भीषण हादसा हुआ है, जहां 35 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन ये पुष्टि अब 38 तक पहुंच गई है और 12 लोग जो है वो बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। इन गंभीर घायलों की हालत भी इतनी नाजुक है जिसको देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बस 52 सीटर थी और इसमें 50 के करीब लोग सवार थे, लेकिन ये बस जो है वो डोडा में खिसक कर जो है वो 300 फीट गहरी खाई में जाकर गिर जाती है, जिससे बहुत ज्यादा लोगों की तो मौके पर मौत हो जाती है और बहुत सारे जो है घायल हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो जो घायल हैं उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी और उनमें से भी मौत का आंकड़ा ये बढ़ता गया और अब तक जो है 38 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जो है वो मौत हुई है। जीएमसी डोडा में किश्तवाड़ एंड जीएमसी डोडा ये दो अस्पताल हैं जहां पर इन घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन भगवान करे मौतों का आंकड़ा यहीं थम जाए। लेकिन वहां के जो हालात हैं वो बेहद संवेदनशील और दुखद हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा है कि अस्सार क्षेत्र में बस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद अभी जम्मू कश्मीर के डोडा के डीसी हरविंदर से बात की और उस वक्त जो उन्होंने लिखा था तो 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन 5 लोगों की मौत से बढ़ते बढ़ते ये आंकड़ा अब 38 तक पहुंच गया है और 12 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घायल लोग भी बेहद गंभीर हालत में हैं, बेहद नाजुक इनकी स्थिति है, जिसको देखकर अभी ये बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर जो है वो दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता देने की जो मुआवजा एक तरह का उसको देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में ये हादसा हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त ये हादसा हुआ है और पीएम मोदी ने कहा है कि मेरी संवेदनाएं और अपने प्रियजन को खोने वाले परिवारजनों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं पीएमओ ने यह लिखा है कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बेहद गंभीर हादसा है, जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ है। कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे गुजारिश रहेगी कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। द पॉइंट न्यूज को आप अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं और आपके प्यार की बदौलत ही हम जो है वो आपके सामने वक्त पर सभी खबरें लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो इसलिए आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं कि जम्मू कश्मीर के डोडा में बेहद भीषण हादसा हुआ है, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां 52 सीटर बस जिसमें 50 सवारियां सवार थी वो फिसल कर करीब करीब 300 फीट गहरी खाई में गिरी है। इस हादसे में उस वक्त तो 5 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है बढ़कर 38 लोगों तक पहुंच गया है। 38 लोगों की मौत हुई है और जो 12 लोग हैं वो बेहद गंभीर हैं। किश्तवाड़ और डोडा में इन लोगों का इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ये मौतों का आंकड़ा
और भी बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए तो इतना ही अपडेट हमारे पास में आया हुआ है। अगर इस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट और हमारे पास आता है तो हम इसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन तब तक आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। द पॉइंट न्यूज देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर, धन्यवाद।